अपनी डेली लाइफ में ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं, चाहे वो एक पेंसिल हो या फिर गाड़ियों में लगा एयरबैग। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये सब आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही 4 चीज़ों के बारे में। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। नंबर 4, शुगर यानी कि चीनी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके पीछे की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं पता। सबसे पहले शुगर केन यानी कि गन्ने को काटकर शुगर मिल तक लाया जाता है और उसको क्रशर की मदद से क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है। लेकिन इस जूस में अभी काफी इम्प्योरिटीज मौजूद है, इसलिए इसे बॉईल करके इसमें लाइम सॉल्यूशन डाला जाता है और 6 घंटे तक उसे मिक्स किया जाता है। इसके बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और पीएच लेवल भी नॉर्मल पर आ जाता है। लेकिन इसके बाद इस जूस को 2 घंटे के लिए एक कंटेनर में डाला जाता है। इसमें सारी इम्प्योरिटीज जैसे कि रेत, मिट्टी नीचे जमा हो जाती है। इसके बाद उस जूस को निकालकर बाकी बचे पार्ट को खाद के रूप में यूज कर लिया जाता है। इसके बाद जूस को बॉयलर कंटेनर में डाला जाता है। इसमें जूस को इतना बॉईल किया जाता है कि उसमें से सारा पानी इवेपोरेट हो जाए और लास्ट में ऐसा एक थिक पेस्ट बच जाता है जिसे ठंडा करने पर वह गुड़ बन जाता है। लेकिन इसी गुड़ को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे उनकी बाइंडिंग हो जाती है। उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में डालकर उसके अंदर से पानी को निकाल लिया जाता है और लास्ट में उन क्रिस्टल से ह्यूमिडिटी को निकालकर पैक कर दिया जाता है। नंबर 3, एयरबैग। इसको बनाने के लिए नायलॉन फाइबर का यूज करके एक मटेरियल तैयार किया जाता है, लेकिन इसको तैयार करते टाइम अगर एक भी धागा टूट जाए तो सेंसर ऑटोमेटिक मशीन को बंद कर देता है। ये मशीन इतनी फास्ट होने के बावजूद 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर ही फैब्रिक तैयार कर पाता है। ये मशीन फैब्रिक को तैयार करने के साथ उसे बाइंड भी करता रहता है। इस प्रोसेस के बाद इसको धोया जाता है। इसके बाद फैब्रिक को रोलर की मदद से सुखाया जाता है और प्रेस भी किया जाता है। एयरबैग में हाई एयर प्रेशर होता है, इसलिए इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है, जिसे रोलर फैब्रिक पर अच्छी तरह से फैला देते हैं। इसके बाद फैब्रिक को ओवन में डाला जाता है ताकि सिलिकॉन की लेयर सूख जाए। इन प्रोसेस के बाद फैब्रिक को मशीन की हेल्प से एयरबैग की शेप में काटा जाता है और उनकी सिलाई की जाती है और लास्ट में इन एयरबैग की टेस्टिंग की जाती है। नंबर 2, एल्युमिनियम फॉइल। घरों में यूज होने वाली ये पतली सी एल्युमिनियम की लेयर होती तो कमाल की है, लेकिन इतनी पतली लेयर आखिर एल्युमिनियम के ब्लॉक से कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले एल्युमिनियम के छोटे पीसीस, जिन्हें इंगोट्स भी कहते हैं, उसे मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाला जाता है। इसमें 27,000 केजी एल्युमिनियम को मेल्ट करने में 8 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद मेल्टेड एल्युमिनियम को फिल्टर कर लिया जाता है, फिर उसमें डाई डालकर ठंडा करके ऐसे शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस ब्लॉक का वेट 7.5 टन होता है, जिसे क्रेन की मदद से मिलिंग मशीन पर रख दिया जाता है। 45 सेंटीमीटर मोटे ब्लॉक को इस मिलिंग मशीन में गर्म रोलर से गुजारा जाता है। इन रोलर से ब्लॉक को 15 बार गुजारने के बाद ब्लॉक सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही मोटा रह जाता है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर पतले ब्लॉक को अलग मिलिंग मशीन में भेजा जाता है, जिसमें ये एल्युमिनियम फॉइल का रूप ले लेता है। लेकिन पतला होने की वजह से इसके साइड्स डैमेज हो जाते हैं। कटर की मदद से इसके डैमेज साइड को काटा जाता है और फॉइल को अलग शेप और साइज में पैक भी किया जाता है। नंबर 1, पेंसिल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। जब यह मिक्सचर सॉफ्ट होता है तभी इसको एक लीड जितनी साइज के होल से गुजारा जाता है और प्रेशर की मदद से उसे काट लिया जाता है। ये सब एक ही साइज की होती है। इसके बाद इनको इकट्ठा करके ओवन में डालकर इसे हार्ड कर लिया जाता है। कलर पेंसिल बनाने के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, सिवाय उसमें ग्रेफाइट को यूज ना करके कलर का यूज कर लिया जाता है। इन कलर पेंसिल में ग्रेफाइट ना होने की वजह से इन पेंसिल की लीड को मोटा रखा जाता है, क्योंकि ये आसानी से टूट भी जाती है। लीड्स बनाने के बाद बारी आती है पेंसिल बनाने की। इसके लिए 10 मिलीमीटर वुडन शीट्स ली जाती है, जिसमें लीड की साइज जितना होल तैयार किया जाता है। इसके बाद उनमें ग्लू लगाकर लीड फिट कर दी जाती है और ऊपर से दूसरी वुडन ब्लॉक रख दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद इन सबको डाइंग मशीन में डालकर सुखा दिया जाता है ताकि लीड और पेंसिल मजबूत हो जाए। इसके बाद इस सैंडविच को
मिलिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे ये पेंसिल अलग अलग शेप ले सके और इसके बाद इस पर कलर करके स्टैंप लगा दिया जाता है। इन प्रोसेस में पेंसिल की क्वालिटी के साथ साथ लीड्स की स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल को शार्प करके पैक कर दिया जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।